Good morning, everyone. Today's topic is blade angle, propeller blade angle during various phases of flight. Means blade angle will be different during takeoff, during cruise, after liftoff. So we'll first discuss during means blade angle, propeller blade angle during takeoff. ठीक है. During takeoff, when maximum power and thrust required, the constant speed propeller is at low propeller blade angle. मीन्स जब भी ड्यूरिंग टेक ऑफ में टेक ऑफ के टाइम पे हमें मैक्सिमम पावर की ज़रूरत होती है. ओके, एट दैट टाइम वी विल कीप द ब्लेड एंगल लो. ठीक है, ब्लेड एंगल क्या रहेगा उस टाइम पे, कम रहेगा. ब्लेड एंगल अगर कम रहेगा तो एंगल ऑफ अटैक भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा. एंड इफेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव विंड. ठीक है, एट द सेम टाइम इट अलाउज द प्रोपेलर टू हैंडल अ स्मॉलर मास ऑफ एयर पर रिवॉल्यूशन. ओके, अगर ब्लेड एंगल कम रहेगा तो प्रोपेलर ब्लेड क्या करेगा, स्मॉलर मास ऑफ एयर को हैंडल करेगा पर रिवॉल्यूशन. मीन्स ईच रिवॉल्यूशन इट विल हैंडल स्मॉलर मास ऑफ एयर. ठीक है, दिस लाइट लोड, अभी प्रोपेलर ब्लेड एंगल कम रहेगा तो स्मॉलर मास ऑफ एयर को वो हैंडल करेगा. इफ़ इट हैंडल अ स्मॉलर मास ऑफ एयर तो जो लोड होगा प्रोपेलर ब्लेड के ऊपर वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा. ठीक है, दिस लाइट लोड अलाउज द इंजन टू रन एट हायर आरपीएम. अगर प्रोपेलर ब्लेड पे लोड कम रहेगा तो इंजन भी क्या होगा, हायर आरपीएम पे रोटेट होगा. ठीक है, एंड टू कन्वर्ट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, तो जो भी फ्यूल कंजम्पशन रहेगा एट दिस टाइम विल बी मोर. मतलब वो क्या करेगा कि प्रोपेलर आरपीएम ज़्यादा रहेगा. ठीक है, इंजन भी हाई आरपीएम पे रोटेट करेगा. इंजन अगर हाई आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो फ्यूल भी क्या करेगा, वो मैक्सिमम कंज्यूम करेगा. और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल को क्या करेगा, वो कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, हाई आरपीएम ऑल्सो क्रिएट अ मैक्सिमम थ्रस्ट. जितना आरपीएम हाई होगा थ्रस्ट भी उतना क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, क्लियर. तो ड्यूरिंग टेक ऑफ क्या होगा, ब्लेड एंगल विल बी लो. ब्लेड एंगल अगर कम रहेगा तो क्या होगा, ब्लेड एंगल अगर कम होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ अटैक भी कम होगा. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव विंड. एट द सेम टाइम प्रोपेलर ब्लेड हैंडल क्या करेगा, स्मॉलर मास ऑफ एयर. स्मॉलर मास ऑफ एयर को अगर हैंडल करेगा तो प्रोपेलर ब्लेड के ऊपर जो लोड होगा वो भी कम रहेगा. इंजन हाई आरपीएम पे रोटेट होगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल को वो क्या करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट. Although the mass of air handled per revolution is small, ठीक है, द इंजन आरपीएम इज़ हाई. वही सेम लिखा है, मास ऑफ एयर हैंडल पर रिवॉल्यूशन इज स्मॉल, इंजन आरपीएम हाई रहेगा, स्लिप स्ट्रीम वेलोसिटी हाई रहेगा. विद द लो एयर स्पीड थ्रस्ट इज मैक्सिमम. ड्यूरिंग टेक ऑफ एयरप्लेन का स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा. तो एट लो एयर स्पीड आरपीएम वहाँ पे क्या रहेगा, या थ्रस्ट वहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, आफ्टर लिफ्ट ऑफ. आफ्टर लिफ्ट ऑफ मीन्स प्रोपेलर तुम्हारा क्या अभी फर्स्ट हमने देखा कि ड्यूरिंग हमने फर्स्ट क्या देखा, ड्यूरिंग टेक ऑफ. ठीक है, अभी हम देखेंगे आफ्टर लिफ्ट ऑफ. आफ्टर लिफ्ट ऑफ क्या होगा, एज द स्पीड ऑफ एयरप्लेन इंक्रीज. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, कांस्टेंट स्पीड प्रोपेलर चेंजेस टू हाई एंगल. स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी इंक्रीज हो रहा है. प्रोपेलर पहले कांस्टेंट, मतलब तुम्हारा एयरक्राफ्ट पहले कांस्टेंट था, अभी एयरक्राफ्ट मूव हो रहा है. मूव होने के बाद लिफ्ट ऑफ कंडीशन में आ गया. ठीक है, लिफ्ट ऑफ के टाइम पे क्या होगा, स्पीड जो रहेगा एयरप्लेन का वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू मतलब टेक ऑफ के टाइम पे जो स्पीड रहेगा उससे ज़्यादा स्पीड कभी रहेगा आफ्टर लिफ्ट ऑफ. ठीक है, तो ब्लेड एंगल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्लाइटली इंक्रीज़ करेंगे. ठीक है, तो हायर ब्लेड एंगल इंक्रीजेज द मास ऑफ एयर हैंडल पर रिवॉल्यूशन इज़ मोर. यहाँ पे क्या होगा, अभी ब्लेड एंगल हायर होगा तो जो एयर हैंडल हो रहा है प्रोपेलर से वो क्या होगा, ज़्यादा एयर को वो हैंडल करेगा. दिस डिक्रीजेज इंजन आरपीएम. अभी मास ऑफ एयर हैंडल बाय द प्रोपेलर इज़ मोर. ठीक है, तो लोड क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा. इंजन्स का आरपीएम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है, इन शॉर्ट अभी देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. देखो आफ्टर लिफ्ट ऑफ क्या होगा, प्रोपेलर का एयरक्राफ्ट का स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ब्लेड एंगल को स्लाइटली इंक्रीज़ करेंगे. ब्लेड एंगल को स्लाइटली इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा, मास ऑफ एयर हैंडल पर रिवॉल्यूशन थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा. लोड आएगा प्रोपेलर के ऊपर लोड आने की वजह से क्या हो रहा है, इंजन आरपीएम कम हो रहा है. इंजन आरपीएम कम होने की वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो रहा है और इंजन का वेयर आउट भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा. ठीक है, एंड कीप्स द थ्रस्ट एट मैक्सिमम. यहाँ पे थ्रस्ट भी क्या रहेगा, थोड़ा मैक्सिमम ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ क्लाइंब आफ्टर टेक ऑफ मीन्स क्या हो रहा है, अभी
बिफोर क्रूजिंग क्लाइंब रहता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। तो क्लाइंब आफ्टर टेक ऑफ, टेक ऑफ के बाद क्लाइंब होगा, ठीक है। पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज रिड्यूस टू क्लाइंब पावर बाय डिक्रीजिंग द मैनिफोल्ड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द ब्लेड एंगल टू लोअर द आरपीएम। हमें ओवर स्पीडिंग को हमें क्या करना है, ओवर स्पीडिंग से बचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लेड एंगल को क्या करेंगे और थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैनिफोल्ड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। मैनिफोल्ड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे मतलब जो एयर आ रहा है इंजन में बर्निंग के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लाइंब आफ्टर टेक ऑफ में हम लोग ब्लेड एंगल को स्लाइटली इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैनिफोल्ड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तभी जाके इंजन आरपीएम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। दस द टॉर्क, ठीक है, टॉर्क मतलब क्या होगा, हॉर्स पावर absorbed by the propeller is reduced to match the reduced power of the engine। टॉर्क मतलब जो रोटेशन हो रहा है प्रोपेलर का वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, जो किसको मैच कर रहा है, रिड्यूस पावर ऑफ द इंजन। पावर रिड्यूस हो रहा है मैनिफोल्ड प्रेशर को कम करने की वजह से, तो उसको मैच करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन शॉर्ट, फॉर अ क्लाइंब आफ्टर टेक ऑफ हम लोग ब्लेड एंगल को स्लाइटली इंक्रीज़ कर देंगे, मैनिफोल्ड प्रेशर मतलब जो एयर आ रहा है इंजन के अंदर उसको थोड़ा कम कर देंगे, ताकि क्या होगा, जो प्रोपेलर ब्लेड का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, मीन्स जो तुम्हारा टॉर्क है वो कम हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉर्क अगर कम होगा तो वो क्या करेगा, मैच करेगा रिड्यूस पावर ऑफ द इंजन को, ठीक है। नेक्स्ट, एट अ क्रूजिंग एल्टीट्यूड। क्रूजिंग एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, इट इज़ अ स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट मतलब तुम्हारा एयरक्राफ्ट अभी पूरा तुम्हारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया, उसका कौन सा कंडीशन हो गया, वो क्लाइंब भी हो गया, अभी वो कौन से कंडीशन में आ गया है, क्रूज। क्रूज मीन्स व्हाट, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, ठीक है। तो when airplane is in level flight and less power is required, when airplane is in level flight and less power is required, then is used in take off और climb और take off से यहाँ पे कम पावर की ज़रूरत होती है। इंजन पावर इज़ अगेन रिड्यूस, इंजन पावर को हम लोग क्या करेंगे, फिर से कम कर देंगे बाय लोअरिंग द मैनिफोल्ड प्रेशर। इंजन पावर को फिर से हम लोग रिड्यूस कर देंगे, मैनिफोल्ड प्रेशर मतलब एयर जो आ रहा है उसको कम कर देंगे, एंड इंक्रीजिंग द ब्लेड एंगल टू डिक्रीज द आरपीएम। ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करेंगे ताकि आरपीएम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस रिड्यूसेस टॉर्क, टॉर्क फिर से रिड्यूस होगा क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे ब्लेड एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ज़्यादा मास को, ज़्यादा एयर मास को वो हैंडल कर रहा है, उसकी वजह से जो टॉर्क है, रोटेशन जो है प्रोपेलर का वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा टू मैच रिड्यूस इंजन आरपीएम, ठीक है। फॉर ऑल्दो द मास ऑफ एयर हैंडल पर रिवॉल्यूशन इज ग्रेटर, इट मोर ऑफसेट बाय डिक्रीज इन स्लिपस्ट्रीम वेलोसिटी एंड इंक्रीज इन एयर स्पीड। ये छोड़ो, नेक्स्ट क्या लिखा है, द एंगल ऑफ अटैक इज स्टिल स्मॉल बिकॉज द ब्लेड एंगल हैज़ बिन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एयर स्पीड, ठीक है। पिच डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो तुम्हारा पिच डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो तुम्हें पता है। पिच डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ ट्विस्ट इन अ ब्लेड फ्रॉम अ शैंक टू द ब्लेड टिप ड्यू टू द वेरिएशन इन स्पीड दैट ईच सेक्शन ऑफ द ब्लेड इज ट्रैवलिंग, द टिप ऑफ द ब्लेड ट्रैवलिंग मच फास्टर देन द इनर पोर्शन ऑफ द ब्लेड, एज यू नो। ये तो तुम्हें पता है। यहाँ पे वही लिखा है कि पिच डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है। पिच डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट, हायर एंगल कहाँ पे रहता है तुम्हारा, ब्लेड के रूट पे एज़ कम्पेयर टू ब्लेड टिप, ठीक है। जो तुम्हारा टिप है वो ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, इसीलिए वहाँ पे जो एंगल रहेगा वो कम रहेगा, एंड रूट पे जो एंगल है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ पे जो क्रूज़ फ्लाइट रहता है ना उसमें, ये एट अ क्रूजिंग एल्टीट्यूड, इसमें तुम्हारा ब्लेड एंगल इधर कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। इन शॉर्ट अभी हम लोग देखेंगे ये पॉइंट में, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी, अभी ये तुम्हें पता है, टेक ऑफ के टाइम पे अभी क्लियर हुआ। टेक ऑफ के टाइम पे क्या होगा, ब्लेड एंगल इज़ लो ब्लेड एंगल, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम आरपीएम एंड पावर कैन बी ऑब्टेन। हमें मैक्सिमम पावर एंड आरपीएम चाहिए रहता है ड्यूरिंग टेक ऑफ, क्योंकि हमें क्या है, एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाना है, ठीक है। सो ड्यूरिंग टेक ऑफ ब्लेड एंगल विल बी लो सो दैट मैक्सिमम आरपीएम एंड पावर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। शॉर्टली, नेक्स्ट पॉइंट है, शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ के थोड़े देर बाद क्या होगा, हम लोग एंगल को स्लाइटली क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंगल को क्या कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड क्रूजिंग एल्टीट्यूड में क्या होगा, हाई पिच मतलब हम लोग पिच को ज़्यादा कर सकते हैं फॉर लो क्रूजिंग आरपीएम। अगर हमें हाई क्रूजिंग आरपीएम चाहिए तो हम लोग ब्लेड एंगल को कम कर देंगे, वाइस वर्सा मीन्स वही होगा, ठीक है। हाई पिच फॉर लो क्रूजिंग आरपीएम एंड लो पिच फॉर
हाई क्रूजिंग आरपीएम। समझ में आया ये? सो क्लियर है। टेक ऑफ के टाइम पे ब्लेड एंगल कम होगा, शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ ब्लेड एंगल को हम लोग स्लाइटली इंक्रीज़ कर देंगे। किसके लिए? टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग ऑफ द इंजन। एंड क्रूजिंग एटीट्यूड में डिपेंड्स, हमें अगर ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो हम लोग ब्लेड एंगल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और अगर कम आरपीएम चाहिए तो हम लोग ब्लेड एंगल को बढ़ा देंगे। समझ में आया ये? लो क्रूजिंग आरपीएम हाई पिच मीन्स ब्लेड एंगल क्या होगा? हाई रहेगा, पिच उसका हाई रहेगा। ठीक है।